चलो देखो, देखिए 10 वाले जो बच्चे हैं, आपको रात का टाइम टेबल आ गया है ना, तो ऐसे घबराना नहीं है। जितना दिन बचा है ना, आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। और आप जो लिटरेचर है, अगर हो सके ना तो आप केवल एक दो उसको रीडिंग कर लो। और ग्रामर की जो बात है मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपको गारंटी है बाबू, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो भी चीज आपको आएगा आपके नोट्स के अंदर आएगा। इतना आप लोग कॉन्फिडेंस रखना अपने नोट्स पर कि जो चीज पढ़ रहे हो, हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी नहीं कि सर हम राम लिखे हैं, अब बोर्ड में आ गया श्याम, सर ये तो श्याम के बारे में बताए ही नहीं थे। ठीक, हाँ, कंसेप्ट होना चाहिए कि आपके पास जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट में क्लैरिटी रहेगा, फिर कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। तो आइए हम लोग वॉइस स्टार्ट किए थे ना, तो वॉइस में जो हमारा अगला रूल है, हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किए थे, उसमें कुछ स्पेशल रूल आता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देख मेरे भाई, स्पेशल रूल ये है कि देखो, स्पेशल में आपका हु और व्हाट आता है, बाकी जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा हम उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे जहां आएगा। लेकिन आप देखो थोड़ा से, हम लोग जानते हैं पैसे में कि जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग क्या बनाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट रहता है बाबू, देखो तो हमारा हु का एक, हु बताओ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना। तो हु को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे, हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बोलो। देखो मेरे भाई, व्हाट ये आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखेंगे बाबू, जब व्हाट को हम ऑब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मतलब व्हाट का ऑब्जेक्ट भी व्हाट होता है और व्हाट का सब्जेक्ट भी क्या होता है, व्हाट होता है। अब ये आपको देखना है कि हु का ऑब्जेक्ट हम होता है ना, व्हाट का सब्जेक्ट भी व्हाट होता है और व्हाट का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, व्हाट होता है। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग इसमें पहले पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्पेशल नियम में हु वाला, हु प्लस V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में। देख मेरे भाई, आपको कंसेप्ट में बता रहा हूं कि कंसेप्ट में क्लैरिटी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। V1 हो या V1 में एस या ES हो बाबू, V1 हो या V1 में एस या ES हो, इसका पैसिव बनाने का जो कंसेप्ट होता है बाबू, होता है इज एम आर। अब V1 को बाबू, ये ना मैं कंसेप्ट आपको बताया था। अब देखो मेरे भाई, पहला दिया है क्वेश्चन कि हु टीचेज मी, ये आपका टीच है ना, और टीच में क्या आया है, ES, माने V1 में क्या गया बाबू, एस या ES। जब V1 में एस या ES आएगा तो हमारे पास क्लिक करेगा ना। अच्छा भाई, कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी V1 हो या V1 में एस या ES हो तो उसका पैसिव बनता है बाबू इज एम आर प्लस V3। क्लियर है। चलो एक मेरा बात ध्यान से समझो बाबू, हु हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बोलो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। देख मेरा ये ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हमेशा क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब, माने इज एम आर। इसमें हम बात करें तो चलिए आइए ध्यान से समझिए। अगर मैं एक पैसिव आपको यहाँ बनाना चाहता हूँ, मान लो बाबू आया है ऐसे, आई प्ले क्रिकेट, ध्यान से समझना। और V1 है ना, देखो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। क्रिकेट इज प्लेड। मैं इसको जोड़ने के लिए आपको बता रहा हूं कि बहुत आसान लगेगा आपको। प्लेड हो गया ना। अब देखो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, देखो ध्यान समझना इस कंसेप्ट को बाबू। जब हमारा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले क्या लिखना पड़ता है, देख बाबू, तो जो हु होता है ना,
ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम हु को वही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम हु को वही पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो भाई जब हम हु को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? होम। और जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले क्या लिखेंगे? तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट है ना बाबू, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिखना पड़ेगा? जब बाबू ये हमारा सब्जेक्ट था, क्या बना? ऑब्जेक्ट। तो इसके पहले क्या लिखे हम भाई? तो जब ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले क्या लिखेंगे भाई? हु का ऑब्जेक्ट होता क्या है बाबू? देखो पढ़ते समय दर्द, सर दर्द करेगा और उसको सहन कर सकते हो, तो पेपर में आप सबका सर दर्द बन सकते हो। अगर यहाँ पर सर दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो फिर वहां पर आपका सर दर्द करेगा, ये समझ लो। तो आप समझने में सर दर्द को कर लो, जहां ना जितना बार पूछना है पूछ लो, है ना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई। अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखेगा बाबू? होम। क्लियर है? अब देखो ये हमारा V1 है ना बाबू, तो अब यहाँ क्या आएगा? इज एम आर आएगा। यहाँ क्या आएगा? इज एम आर। तो बाबू जब हमारा ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो अब ये मालूम चलेगा कि इज एम आर में से क्या आएगा, तो हम मम्मी को क्या बना देंगे? आई। अब बाबू आई के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा? अब V1 का क्या हो जाएगा? डॉट। आया बात समझ बाबू? ये हमारा एक्टिव था और ये हमारा क्या बन गया? है ना। चलो क्लियर है? अब देखो अगला क्या बाबू? हाँ ये एक्टिव है, ये क्या है? पैसिव है। अच्छा ये हाँ ये पैसिव है और ये हमारा क्या है? एक्टिव है। अब देखिए ध्यान से, हु कॉल्स यू, देखो वर में क्या आया है? V1 में क्या आया है? यस। तो बाबू V1 हो या V1 में एस या यस हो, पैसिव कैसे बनेगा? इज एम आर प्लस P3। लेकिन उससे पहले बात बाबू कि हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं और सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। देख मेरे भाई, हमारा हु किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है ना, तो हम इसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। और जब बाबू हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? तो बाबू यहाँ पर क्या आएगा भाई? हु का क्या हो जाएगा? अब देखो V1 है ना, V1 में एस हो या ES हो या V1 हो, तो बाबू क्या आएगा? इज एम आर। बाबू यहाँ इज एम आर किसके अनुसार प्रयोग करेंगे? जो ऑब्जेक्ट रहेगा क्या बनेगा? बाबू यू का सब्जेक्ट क्या होगा? यूए होगा। अब यू के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा? अब बाबू इस V1 को क्या कर देंगे? अगला देखो बाबू, हु प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, हु प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। बाबू जो हमारे यहाँ वर्ब है क्या है? प्ले आया है ना, क्या है? V1 है ना, तो V1 हो या V1 में एस या यस हो। बाबू कंसेप्ट ये कहता है कि देखो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो बाबू हु रहेगा तो हम वहीं पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वहीं पर क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हु को वहीं पर क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बाबू। तो लेकिन जब हम बाबू ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें भाई? हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देखो ये V1 है ना, यहाँ क्या आएगा? इज एम आर। तो वो इज एम आर किसके अनुसार प्रयोग करते हैं? जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या बनेगा? तो क्रिकेट आ जाएगा। अब बाबू देखो किसी भी खेल का नाम रहता है ना, वो सिंगुलर होता है और वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। तो क्रिकेट के साथ क्या आएगा? इज एम आर में से इज। अब V1 का क्या हो जाएगा? V3 प्लेड। बाकी सब लिख दो इन द, ये एक्टिव था और ये क्या बन गया? पैसिव। हु नोज हर, हु नोज हर। ध्यान समझना बाबू, वर्ब में क्या आया है? V1 में एस आया है ना, कैसे बनेगा? इज एम आर। अब एक बात तो ऐसे समझो, इससे मान लो ऐसे आ गया कि आई नो यू, आई नो यू, इसका पैसिव कैसे बनेगा बाबू? यू आर
नोन बाई टू, अरे बहुत सुंदर, टू मी, चलो टू मी है ना। अब देखो नो रहा तो जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके पहले क्या लिखा था, ध्यान देना बाबू। बाबू यहाँ पर नो आया है ना, अब देखो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट। बाबू जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो अब नो है तो बाई लिखेंगे कि टू लिखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ लो बाबू। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू, हुम का क्या हो जाएगा बाबू, V1 में एस है, ये क्या आएगा, इज एम आर, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सी का, हर का क्या हो जाएगा सी, और सी के अनुसार क्या आएगा, इज एम आर, तो सी का साथ क्या आएगा बाबू, इज, और नो का थर्ड फॉर्म नून। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो हु पनिशेस हिम, बाबू V1 में एस आया है ना, तो V1 में एस हो या एस हो, ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। बाबू हु का क्या हो जाएगा, बाई होम। क्लियर है। अब यहाँ देखो V1 में एस है ना, इज एन आर, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। देखो तो बाबू ही का क्या हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही, और ही के अनुसार इज बार में से क्या आएगा, इज, और पनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पनिश। क्लियर है। अब आगे देखो फिर बाबू हु नो मी, बाबू V1 आया है ना, अब देखो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो हम इस सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो बाबू जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे यहाँ क्या है, नो आया है ना, तो जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके पहले क्या लिखा गया है बाबू, नो है तो यहाँ क्या आएगा, हु का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होम। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर V1 है तो इज एम आएगा ना, तो कैसे मालूम चलेगा, हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब आई का आंसर क्या आएगा, नो का थर्ड फॉर्म बाबू। देखो तो आपको अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो ये नहीं कि बाई लिख दिया कोई टीचर तो कुछ में बाई का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा एकेडमी से नहीं क्या होता है कि ग्रामर में पकड़ा अच्छा नहीं होता है, नहीं तो फिर किताब जो हम लोग रटते हैं, क्वेश्चन लिखवा कर याद किया जाता है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, चलिए तो हुआ हमको समझ में आया बढ़िया से कि आप बार बार रिवीजन करेंगे तभी हो पाएगा, समझ लो। नहीं तो एक बात कहा ही जाता है कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अगर आपको लगना है कि दिक्कत नहीं लेना है तो पढ़े भी ही मत करो, नहीं आता है एक बात में जवाब नहीं आता है, कोई पूछेगा ही नहीं, आता है तो कोई पूछेगा बताओगे, फिर कोई अगला पूछेगा, हाँ फिर अगला पूछे कोई, एक ही शब्द करेंगे नहीं आता है, इसको कहते हैं कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। आइए अगला बाबू देखते हैं। देखिए स्पेशल में दूसरा है बाबू कि व्हाट डू या डज। देखो मैंने स्पेशल में आपको मैं बता रहा हूं कि एक हु आएगा और एक क्या आएगा, व्हाट आएगा, एक हु आएगा और एक क्या आएगा, व्हाट। तो बाबू व्हाट जो होता है सब्जेक्ट भी व्हाट होता है और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, व्हाट होता है, ध्यान दीजिएगा। और हम जानते हैं बाबू कि जब भी V1 के पहले डू या डज हो तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, डू डज के स्थान पर इज एम आर। अब V1 को क्लियर है। चलो बाबू व्हाट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1। अब देखो ये सब्जेक्ट आया है ना, अगर सब्जेक्ट आ गया तो अब यहां पर जो व्हाट आया होगा ये सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आया है ना बाबू, तब ये ऑब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट तो इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो बाबू व्हाट का सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट। अब देखो अब V1 के पहले क्या दिया है, डू या डज, इज एम आर। अब V1 को बाबू V3, और हम जानते हैं बाबू कि जो सब्जेक्ट रहता है उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट है फिर क्या बाई। क्लियर है।
चलिए देखिए, हमको इसको याद नहीं करना है, हम इस कॉन्सेप्ट से ही सारा चीजें समझ सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा बार बार घर पर अभ्यास करिए, है ना। आपका तो टाइम भी आ गया है पेपर का, अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? 23 फरवरी को है ना आपका इंग्लिश का एग्जाम। चलिए, व्हाट डू यू डू। देख मेरे भाई, ये आपका V1 है ना, डू मतलब क्या होता है? करना। अब देखो V1 के पहले क्या दे दिया? डू। हमारा दिमाग क्लियर हो गया कि जब भी V1 के पहले का हो डू या डज, तो जहां पर डू या डज आएगा मेरे भाई, वहां पर हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और V1 का क्या करेंगे बाबू? ही थर्ड। देख मेरे भाई, तो व्हाट देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, अरे वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा? अब जब ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसको क्या बनाएंगे? तो बाबू व्हाट का सब्जेक्ट क्या होता है? तो व्हाट, अब देखो, अब V1 के पहले डू है, तो अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था ना, नीचे वाला क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो सर व्हाट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बाबू व्हाट के साथ इज भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आप एकेडमी वाले बच्चे हैं तो आप इज का ही प्रयोग करिए, है ना। अब मान लो जो पेपर चेक करें उनको मालूम ही नहीं कि आर भी आता होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? इज का। आर भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर इज एम आर आएगा ना, तो व्हाट, अब इसी के अनुसार प्रयोग कर दो, क्या आ जाएगा? इज, व्हाट इज। अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट बनेगा बाबू। तो देखो V1 का किस फॉर्म में? डन बाई, क्या हो जाएगा? ये एक्टिव था बाबू, ये हमारा क्या बन गया? आगे देखो, व्हाट डज सी डू। डू मतलब क्या होता है? करना, और उसके पहले क्या दिखाई दे रहा है? डज। बाबू सी हमारा सब्जेक्ट होता है ना, तो अब ये सब्जेक्ट है तो ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो V1 के पहले क्या दिया है? डू या डज। व्हाट हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो बाबू व्हाट का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? व्हाट। अब बाबू यहाँ पर क्या आएगा? इज एम आर। अब व्हाट के अनुसार प्रयोग करना है, तो व्हाट के अनुसार क्या आ जाएगा? इज। देखो ये सब्जेक्ट है तो कहा जाएगा? लास्ट में ऑब्जेक्ट बनता है, तो फिर V1 को हम क्या कर देंगे? बाई। देखो अब ये सब्जेक्ट क्या बनेगा? एक्टिव। और ये क्या बन जाएगा? व्हाट डू दे राइट। बाबू ये V1 है ना बाबू, जब ये V1 है, अब V1 के पहले का दिया है? डू। तो जब भी V1 के पहले डू रहेगा तो इज एम आर प्लस P3। तो बाबू ये हमारा सब्जेक्ट होता है देना, तो हमारा ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? व्हाट। अब बाबू V1 के पहले डू आया तो इज एम आर, तो व्हाट हमारा सब्जेक्ट बन गया है ना, क्या आएगा यहाँ पर? व्हाट इज। और देखो ये सब्जेक्ट है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनेगा। आप V1 का क्या हो जाएगा? V3। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन बाई दे। आगे, व्हाट डज लता जी सिंग। सिंग मतलब क्या होता है? गाना। और उसके पहले क्या दिया है? डच। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। व्हाट इज। अब देखो ये सब्जेक्ट है तो कहां जाता है? लास्ट में। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग बाई लता जी। व्हाट डज मनीष टीच। और V1 है ना, अब V1 के पहले क्या दिया है? डच। तो बाबू जब V1 के पहले डज आएगा तो इज एम आर, अब V1 को V3। ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। व्हाट यहाँ ऑब्जेक्ट आया है तो क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? व्हाट। व्हाट। और यहाँ पे क्या आएगा? इज। ये तो सब्जेक्ट है, लास्ट में चला जाएगा। V1 क्या हो जाएगा? डॉट। ये एक्टिव था, ये क्या बन गया बाबू? देखिए बोर्ड पेपर के लिए आपका वॉइस आएगा ही आएगा, है ना। तो आप बढ़िया से तैयार करिए, मैं गारंटी देता हूं कि देखिए
आपके बोर्ड के पेपर में ग्रामर आपकी कॉपी में से ही हो गई, समझ लो। अब ये नहीं कि सर यहाँ लाता जी है, वहां पर आ गए अनिता जी, अब ये सर ये तो पढ़ाए ही नहीं थे, है ना। और देखिए दूसरी बात ये है, जैसे आपके दिमाग में अभी आ रहा है समझ में, घर पे अगर कंफ्यूजन हो गया तो ये तो नहीं ऑफलाइन क्लास है, ये जाए अपना मोबाइल पर टिकटॉक किए, सर्च किए, आ जाएगा, फिर एक बार देख लीजिए, फिर तरोताजा हो जाएगा, सर जी क्या बताए थे, सारा फीलिंग आपने फिर क्लास जैसा हो जाएगा। क्लियर है ना। थोड़ा सा स्वेटर पहन के आया करिए, ठीक है, ठंडी लग जाएगी, समझ लो। ठंडी स्टार्टिंग में लगती है या तो बाद में लगती है, बीच में सावधान हो जाता है तो 30 मार खान नहीं बनना है, ठीक है। अपनी सेहत की सुरक्षा स्वयं करना है। चलो ठीक है, बस बंद कर दिया जाए आज की क्लास यहीं, ठीक है।